वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड। का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं? हम तो आगे जाना जी जी हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है। सब मुसलमान जो है तब होता है वो फकीर नहीं होता, वो मांगता नहीं है। तो आप अब क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, पाकिस्तान उड़ गया। पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं। कौन कह रहे हो हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताएगा। जाओ दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने। इतना गोबल किसी किधर भी नहीं बना जिधर इधर बना हुआ। मुल्क में जाके तरक्की देखे बताओ। हाँ, तुम जाके चाइना में पता कर लो, जाके इंडिया में पता कर लो, जाके तुर्की में पता कर लो, लोग कितने सुकून से रहते हैं। बनता नहीं, वैसे आप करना चाह रहे हैं तो मुआवजा कर लेते हैं। इंडिया डेफिनेटली इंडिया हम आगे, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। आईटी में मुकाबला कर सकते हो उनका? नहीं नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। बस निकल गया, उड़ गया ना। मैंने तो आपको पहले बोल दिया, पाकिस्तान उड़ गया। अब ठीक कैसे कर? बस वो लोग खुश हैं, हम इधर पाकिस्तान में रह रहे ऐसे कि अंधेरों में बैठे। अंधेरों में रह रहे हैं। आहो, लाइट किधर आती? हमारे इधर तो फिर भी सही है, हमारा गांव में नहीं है, उधर तो बिजली भी नहीं है। बिजली कितनी देर है? बिजली का नामो निशान? हाँ, बिल्कुल नामो निशान नहीं है। कितनी देर आती है लाइट? बिल्कुल आते नहीं है उधर। लाइट आती है? खंबे भी नहीं लगाए, लाइट का नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा जगह है कि हम अंधेरों पे बैठा है। कौन सा गाँव है आपका? बाजौड़ एजेंसी। आप पढ़े लिखे हो? नहीं, मैंने स्कूल की रास्ते पे भी नहीं गया है, नहीं है हमारा गांव में स्कूल। क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का। ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। एटम बम हमने क्या करना है एटम बम? और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें तो एटम बम ने कोई हमें डेवलपमेंट नहीं दी है। हमने ये सब ऊपर जाएगा मुल्क इंशाल्लाह नबी के सदके। जब किससे बातों से जाएगा? बातों से इस्लामी कानून नाफिज हो जाएगा ना, कब होगा? एक 75-76 साल हो गए, अब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कौन करेगा? अल्लाह का नेक बंदा कुछ करेगा, कोई ना कोई। अरे हमारे हरकतें ऐसी हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा। आपको हमारे ऊपर अगर दीन में मौलवी ये कहता है कि पैसे की अहमियत नहीं है, तो सबसे बड़ा वो अपनी खामियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल रहा है। उसको ना उसने इकोनॉमी पढ़ी है, ना उसने कल्चर पढ़ा है, ना वो सोसाइटी को जानता है, ना वो साइकोलॉजी जानता है। मुझे नाम याद नहीं है, मुफ्ती साहब मेरे को कहते थे कि भी मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो भी मौलवी बनते हैं उनको मजबूर हो गए हैं। हमारा वो रवांडा वाला साहब ना हो जाए कि पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए हम लोग, पत्ते खाने पे मजबूर ना हो जाए। दोस्तों, भारत के यूपीआई सिस्टम की आज पूरी दुनिया फैन है और पूरी दुनिया में चर्चा है। यहाँ तक अमेरिका भी मांग रहा है। आप लोग इस वीडियो में देखना, पाकिस्तान का पत्रकार भारत आया और भारत में एक सब्जी के ठेले पर और पान की दुकान पर और मिठाई की दुकान पर स्कैनर लगा देखकर आज कहीं ना कहीं वो भारत की वाहवाह और तारीफ कर रहा है और आज पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहा है। आप लोग देखो इस वीडियो में। डिजिटलाइज इतना हो गया, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं? हम तो आगे जाना। जी जी हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर डेवलपमेंट हम ज्यादा हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, क्या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं हमको समझना चाहिए। हम समझना नहीं चाहिए जो है वो, मतलब के मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना जी। मतलब कम होने के बावजूद भी कम नहीं मानना कि हम उनसे कम ही नहीं है। बिल्कुल उनसे कम नहीं इंशाल्लाह। उनसे हम मुसलमान हैं, हम उनसे कम नहीं है। अच्छा, हम उनसे कम नहीं, हम उनसे ऊपर ही हैं। ऊपर ही इंशाल्लाह ताला रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, किस चीज में हम उनसे ऊपर है? एक मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। हर काम में साड़ी आर्मी सबसे ऊपर है।
जो आर्मी है वो भी अच्छे उन्होंने ऊपर है, हुक्मरान जड़े जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। आप बाकी मुझे बताएं कि चीज़ से हम उनसे ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। अच्छा, मुसलमान होने का ये फॉर एग्जांपल कुछ ना भी करो, हम उनसे आगे किस तरह से होंगे? नहीं, हमें करना चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई वो दुनिया में अभी कितने आगे चले गए टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, आईटी में मुकाबला कर सकते हो उनका? नहीं नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास है, कर सकते हैं। हाँ ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब यहाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा है उनके पास। अब मेरी बात सुने, काफ़ी है, लेकिन हमारे जो मुसलमान है इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के पास नहीं है, सबसे अमीर तरीन मुल्क है। एक बात मुझे बताएं आप अंकल, एक बात मुझे बताएं मुल्क के बारे में आप, कोई बात नहीं और यार आप मेरे मुल्क के बारे में मेरी बात सुने, सच नहीं बताएं आप आंखें बंद कर लें से सच छुप जाएगा। और नहीं आंखें क्यों बंद करनी, इंशाल्लाह। जब फॉर एग्जांपल जंगल के अंदर गधा आंखें बंद कर ले, शेर आके उसे खा जाएगा। गधा ये समझता कि भाई मैंने शेर गायब हो गया, शेर तो मुझे देख ही नहीं रहा। ये सब के ऊपर जाएगा मुल्क इंशाल्लाह नबी के सदके। जब किससे बातों से जाएगा, बातों से इस्लामी कानून नाफिज हो जाएगा ना, इसमें कब होगा? एक 75-76 साल हो गए, अब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कौन करेगा? अल्लाह का नेक बंदा कुछ करेगा, कोई ना कोई अरे हमारे हरकतें ऐसी हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा। आएगा इंशाल्लाह ताला जरूर। से आएगा सर, आप सच बताएं, अवाम को सच बताएं, सच खुद तस्लीम भी करें। मैं आपको सही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही कोई नेक बंदा आएगा जो इस्लामी कानून लेकर आएगा, इस मुल्क को सबसे अच्छा मुल्क बनाएगा। आपको पता हमारे ऊपर कर्जा कितना है? जितना भी है हम दे देंगे, कर्जा अल्लाह दे देगा, सब लोग हम लगा। मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा एक पाकिस्तानी अभी वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। एक छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है, और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। क्या कहेंगे? यार मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश हो गए नहीं किसी भी शॉप पे। तो जो हमारे यहाँ आजकल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि जो कैश होता ही नहीं है दुकानों में, और वहाँ पे अच्छा। अब बड़ी बात यह है कि हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं, अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया की ज़मीन है, जरखेज़ चारों मौसम है हमारे पास। जबकि जो एनालिस्ट से वो ये कहते थे कि यार जो जरखेज़ ज़मीनों के बासी होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे नाअहल कौमें होती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 6 माह बाद हमारी फसलें हो जानी हैं, और ये आराम से जो है बाजू सराहने दे के सोते हैं। हमने इन बातों पे गौर नहीं किया, दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं, और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है। दोस्तों आप लोगों को पता है भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है, और आप लोगों ने देखा आज भारत में यूपीआई सिस्टम पूरी दुनिया में मांग है, और आज भारत के यूपीआई सिस्टम की पूरी दुनिया वाह और प्रशंसा कर रही है, और यहाँ तक अमेरिका भी भारत का यूपीआई सिस्टम मांग रहा है। आप लोगों को पता होगा आज भारत में एक छोटी सी पान की दुकान हो या सब्जी का रेडी हो या आप लोगों ने देखा मिठाई की दुकान हो, सभी जगह आप लोगों को यूपीआई सिस्टम देखने को मिलेगा, और इससे कहीं ना कहीं आज आम भारतीय को खुशी है, क्योंकि आदमी को हर समय जेब में पैसा रखने का कोई मतलब ही नहीं है। आदमी जहां जावे वहां पर स्कैन करके अपना पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकता है। आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान का एक पत्रकार भारत आया, और भारत में ये सुविधा देखकर आज कहीं ना कहीं वो भारत की प्रशंसा कर रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को भारत की बढ़ती ताकत दिखा रहा है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आज पाकिस्तान में लोगों के पास में रोजगार भी नहीं है, ना ही उन लोगों के पास में पैसा है, ना एजुकेशन है।
तो वो लोग यूपीआई सिस्टम का क्या करेंगे? आप लोगों को पता है पाकिस्तान में यूं ही चोरी डकैती खूब है, और पाकिस्तान के जैसे देश में लोग कैश पेमेंट लेकर एक जगह से दूसरा देश या दूसरी जगह जाना ही मुश्किल है, और कहीं ना कहीं मौत को बुलावा देना है। आप लोगों ने देखा दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।